नमस्ते एंड वेलकम टू स्ट्रीम विद कैस्ट्रो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम जॉब के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनको जॉब मिल नहीं रही बहुत समय से, या फिर जॉब मिली है तो जॉब पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर किसी ना किसी तरीके की उनको प्रॉब्लम जॉब के ऊपर आ रही है। मैनी ऑफ माई कज़िन्स हु आर लिविंग इन अब्रॉड, उन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली बोला ये वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एंड फॉर 6 मंथ्स 7 मंथ्स वो अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। तो वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम डिफ़िकल्ट है। ऊपर से आजकल देर आर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। पहले तो ऐसा होता था कि यू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड देन यू स्टार्ट on a particular given day, but अब तो ऐसा होता है फर्स्ट राउंड, then there's a second राउंड, थर्ड राउंड, इवन देर आर सम जॉब्स जिनके लिए 5 to 6 राउंड्स होते हैं। सो नाउ डेज इट इज़ अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, बट यहाँ पर वी कैन स्टिल डू सम रेमेडीज, टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, मैनिफेस्ट एंड डू सर्टेन रेमेडीज जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 रेमेडीज़ की मैं मेजर बात करूँगा जो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो सबसे पहली रेमेडी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली मंथ एंड हाफ में रिजल्ट दिखाएगी। जो सेकंड होगी वो इमीडिएट रिजल्ट दिखाएगी। जो थर्ड वाली रेमेडी होगी वो 6 to 10 डेज़ का टाइम उसे लगेगा, बट दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पावरफुल रेमेडी। पहली जो रेमेडी होगी वो 99% हर कोई कर पाएगा। डिफ़िकल्टी आएगी सेकंड और थर्ड में, बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको सबसे सिंपल और इजी तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाऊँ ताकि आप उसे कर पाएँ। आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स जिसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या रेमेडी आपको करनी होगी। सबसे पहली रेमेडी इज़ वेरी सिंपल, इसकी सर्टेन रूल्स है। 43 डेज़ आपको ये करनी है और 43 डेज़ में आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, सिचुएशन विल गेट बेटर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डू इट फॉर 43 डेज़। सेकेंड, कॉपर का लोटा होना चाहिए। यहाँ पर आपने सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। यहाँ पर कॉपर का वो लोटा होना चाहिए। अब इसके अंदर भी डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पर मैं आपको वर्जन्स दे दूँगा, जो आपके लिए सूटेबल होगा उस वर्जन के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो सूर्य को अर्घ चढ़ाना है, जल चढ़ाना है मॉर्निंग में। तो जब आप अर्घ चढ़ा रहे हो, वो जो धारा बह रही है जल की, उसके अंदर से आपको सूर्य दिखना चाहिए। तो यहाँ पर फिर अप्रॉक्सीमेटली आप मॉर्निंग 8-9 बजे तक ही लास्ट इसे कर पाएंगे, बिकॉज उसके बाद सूर्य इतना ऊपर चल जाएगा, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। सेकेंड कंडीशन, इसका टाइम सेम होना चाहिए। सपोज़ करो आपने 8:10 पे किया, तो ऑल दी 43 डेज़ ये आपको 8:10 पे ही करना है। 8:11 नहीं, 8:09 नहीं, 8:10 पे। तो टाइम आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, बट वट एवर टाइम यू चूज़ प्लीज़ स्टिक टू इट। देन अब आपने करना क्या है, आपने वो लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। सबसे पहले जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो बता दूँ, आपको चाहिए रेड हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको 43 डेज़ मतलब 43 फ्लावर्स लगेंगे रोज़, तो 43 आपको हिबिस्कस फ्लावर चाहिए होंगे। सबसे पहला एक लेना है और एक ही डालना है उसके अंदर, और सूर्य को अर्घ दें। फिर सेकंड डे पे सेकंड, थर्ड डे पे थर्ड, इस वजह से आपको ये करना है। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन, कोई भी रेड कलर का फ्लावर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फ्रेश फ्लावर, कोई भी एक फ्लावर आपको डेली डालना है और सूर्य को अर्घ दे देना है। थर्ड ऑप्शन, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, थर्ड ऑप्शन आप कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन होगा उसमें सिंदूर, आई थिंक वर्मिलियन कहा जाता है उसको इंग्लिश में। तो सिंदूर आपने वहाँ पर ऐड करना है और सूर्य को अर्घ दे देना है। और फोर्थ ऑप्शन, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, तो फोर्थ ऑप्शन है कि आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी डाल के कर सकते हैं। तो ये वर्जन्स मैंने दिए 43 डेज सेम टाइम के ऊपर। कॉपर का लोटा लेके जल उसमें भर के रेड फ्लावर या रेड हिबिस्कस फ्लावर या जैगरी या फिर उसमें सिंदूर डाल के सूर्य को आप अर्घ दे देंगे, तो इससे आपके जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएंगे। अब दिस इज़ द ईजियर वन। अब जो सेकंड और थर्ड रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज तो डेफिनेटली लगेगी। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये सेकंड रेमेडी उनके लिए है जो रेज्यूमेस भेज रहे हैं, इंटरव्यू लाइन अप कर रहे हैं, बट दे आर लैंडिंग नोवेयर। या तो उनका रेज्यूमे ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, रेज्यूमे एक्सेप्ट हो रहा तो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा। तो ये उनके लिए तो दिस इज़ अ गोल्डन रेमेडी दैट इज़ गोइंग टू वर्क। अब करना क्या है उनको, इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज क्यों होनी, मैं बोल रहा हूँ, आपको आपका जन्म नक्षत्र देखना है। यहाँ पे हम नवतारा सिस्टम होता है उसकी हेल्प लेंगे। आपको आपका जन्म नक्षत्र देखना है कि वो जन्म नक्षत्र कौन सा है। ये इसका फर्स्ट है। किसी भी आप एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट, एक देवगुरु करके वेबसाइट आप वो यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी
बेटर वन इन माय ओपिनियन, तो आप वो यूज़ कर लीजिए। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है फ्री में, तो किसी में भी आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, आपके चंद्रमा के सामने वहाँ पर एक नक्षत्र लिखा होगा, वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। तो ये स्टेप 1 है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज़ करिए आपका अनुराधा आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उसका सेकंड नक्षत्र आपको देखना है। सेकंड नक्षत्र होगा संपत, उसको संपत कैटेगरी में फॉल करता है, तो अपने वो सेकंड नक्षत्र फिर काउंट करना है कौन सा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर सारी लिस्ट ऑफ नक्षत्र देख देता हूँ। आपको बस क्या करना है, वेबसाइट पे जाके किसी भी अपना चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, सपोज करिए अनुराधा में आया जो कि 17th है, तो आपको फिर उसका नेक्स्ट नक्षत्र उसके बाद का कौन सा आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब अनुराधा के बाद आता है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा यहाँ पर आपका संपत नक्षत्र हुआ। अब यहाँ तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक और स्टेप है, अब ज्येष्ठा का एसोसिएटेड प्लैनेट कौन है, यहाँ पे कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है ज्येष्ठा के साथ यहाँ पर मर्क्यूरी, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह के नक्षत्र होते हैं, हर के 3 नक्षत्र होते हैं, तो मैं स्क्रीन के ऊपर वो भी आपको शो कर देता हूँ। सो आई विल रिपीट इट ऑल अगेन। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना जन्म नक्षत्र देखना है। सेकेंड नंबर पे आपने जो उसके बाद वाला नक्षत्र है, 17th नक्षत्र है आपका, तो आपको 18th देखना है। सेकेंड नक्षत्र है तो आपका भरनी है तो कृतिका देखना है, ऐसे। तो नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा वो देख लिया, उस नक्षत्र के साथ कौन सा जुड़ा हुआ प्लैनेट है, वो प्लैनेट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र, तो आपने वो जो 3 नक्षत्र हैं, दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने अपने रेज्यूमेस, इंटरव्यूज़, अप्लाई जो भी करना है आपको इस डे के ऊपर करना है जब ये नक्षत्र होगा। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा ईजी है, गूगल पे जाके आप सर्च करिए पंचांग टुडे, जो भी आपकी लोकेशन है, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली, नोएडा, जो भी आपकी लोकेशन है वो डाल दीजिए, आपको पेज आ जाएगा। उस पेज के अंदर एक सर्टेन जगह पे मेंशन होता है कि आज ये तिथि है, आज ये वार है और आज ये नक्षत्र है। जब ये 3 नक्षत्र आएंगे, ठीक है, उस दिन के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। यहाँ पर आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको और नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट की, तो सेकंड ऑप्शन ये होगा कि जो आपके अति मित्र होंगे, जो एक प्रीवियस होगा, अब जैसे आपने एक नेक्स्ट देखा था, उसका जो पिछला होगा, लास्ट वाला, अगर आपका ज्येष्ठा आया तो उसका पिछला कौन सा, अनुराधा। अब अनुराधा सैटर्न के नक्षत्र, तो सैटर्न के आप 3 नक्षत्र देखोगे, उस नक्षत्र के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ऑलवेज गो फॉर संपत। अगर संपत का ऑप्शन आपके पास, मतलब 3 ही ऑप्शन आपको लग रहे हैं, तो देन यू कैन गो फॉर अति मित्र ऑल्सो, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल जाए, बट गो फॉर संपत, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो हो गई सेकेंड रेमेडी। थर्ड रेमेडी, आप इसको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं तो और सुप्रीम रिजल्ट आएगा। थर्ड रेमेडी इज़ अ फैंटास्टिक वन, ठीक है, ये डेफिनेटली वर्क करेगी। 6 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। करना क्या है यहाँ पर, आपको आपका 10th हाउस देखना है। 10th हाउस लॉर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए, उसमें 10th हाउस देखिए कि 10th हाउस में कौन सी वहाँ पर राशि लिखी हुई है और कौन सा प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपका वो जो नक्षत्र लॉर्ड है, अब वो प्लैनेट है, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा होगा। सपोज करिए वहाँ पे बुध ग्रह बैठा था और श्रवण नक्षत्र पे बैठा था। अब करना क्या है, आपको उस नक्षत्र का एक एनिमल होगा, ठीक है, आपको वो एनिमल ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर, और जो वहाँ पर प्लैनेट बैठा होगा, ठीक है, उसके कलर के साथ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। सो स्टेप 1 यहाँ पर क्या है, 10th हाउस में देखिए कि कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ, वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा होगा, वो नक्षत्र का आपको एनिमल ड्रॉ करना है, और कौन से कलर से ड्रॉ करना है, जो वहाँ पर प्लैनेट बैठा होगा। अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ तो वो 10th हाउस का कौन लॉर्ड है, ठीक है, मतलब अगर 1 और 8 राशि लिखी है, 1 और 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो मार्स होगा। 2 और 7 लिखा है तो वीनस होगा। 3 और 6 लिखा है तो बुध होगा। 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 9 और 12 लिखा है तो जुपिटर होगा। 10 और 11 लिखा है तो वहाँ पर सैटर्न होगा, शनि ग्रह होगा। तो वो आपको देखना है कि वो फिर कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और उस नक्षत्र का आपको यहाँ पर एनिमल, मैं लिस्ट दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप वो चेक कर लीजिए कि इस नक्षत्र का कौन सा एनिमल बनता है। कहीं पे डियर होगा, कहीं पे लायन होगा, कहीं पे एलिफेंट होगा, कहीं पे स्नेक होगा। आपको उन्हें ड्रॉ करना होगा। कलर्स कैसे पता चलेंगे, सन के लिए आपको भगवा कलर ऑरेंज चूज़ करना है, ऑरेंजिश रेडिश, ये कलर आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आ जाता है चंद्रमा और वीनस, शुक्र ग्रह, तो उसके लिए सफ़ेद होगा। मंगल के लिए रेड होगा, जुपिटर के लिए ऑरेंज होगा, और मर्क्यूरी बुध के लिए हरा रंग यहाँ पे यूज़ करा, और शनि के लिए ब्लू या ब्लैक यूज़ करेंगे। राहु केतु का इसमें रोल नहीं है, बिकॉज हम सेकेंडरी लॉर्ड नहीं ले रहे, हमें प्राइमरी लॉर्ड चाहिए, और राहु केतु प्राइमरी लॉर्ड किसी भी राशि के नहीं है। तो यहाँ पर आपने
कलर चूज़ कर लिया, नक्षत्र का एनिमल आप लिस्ट में से देख लीजिए, पेपर के उसे ऊपर ड्रॉ कर लीजिए उस कलर से, एंड देन नीचे अपना साइन करके जस्ट आस्क यूनिवर्स टू हेल्प यू विथ योर जॉब, एंड विद इन 6 to 10 days डेफिनेटली आपको यह हेल्प मिलेगी। 6 to 10 days, 6 houses ऑफ योर जॉब सर्विस एंड 10th houses रिलेटेड टू योर वर्क, हाउ यू बिहेव एट वर्क, हाउ वुड बी योर एक्सपीरियंस एट वर्क। तो वो 10th हाउस से पता चलता है, वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर ट्रिक फॉलो करें, जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये तब आप कर पाएंगे जब आपको बहुत नॉलेज है नक्षत्रों की, चार्ट्स की, तब आप ये कर पाएंगे। बट देन दिस आर दी रेमेडीज़ दैट डेफिनेटली वर्क। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आ ही रही है तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस मेथड। थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिए, फॉलो दिस मेथड एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर जॉब। अगर आपको मिल नहीं रही, इफ़ यू हैव, वहाँ पर आपका प्रमोशन, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाएंगी। एंड उसके बाद में अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है तो वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड मैं कंटिन्यूसली जॉब कहते आ रहा हूँ, दिस अप्लाइज टू बिजनेस ओनर्स ऑल्सो। आप बिजनेस वाले भी इसको ये कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके वर्क रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।